प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए इस सुबह के समय, क्योंकि उसने हमें आज जीवितों के बीच में रखा। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज कई लोग इस दिन को देखने के लिए तरस गए होंगे, लेकिन किसी किसी को मौका नहीं मिला होगा। लेकिन पूरे साल भर हमारे पिता परमेश्वर हमारे साथ रहा, और इस साल का ये अंतिम संडे को हमें पहुंचने में मदद किया। उसके नाम का महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको हमारे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की आराधना को स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे जो दास और दासी दोनों हैं, इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे उस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर का वचन को बांट सकूं। हम जानते हैं आप लोग कितने तैयार हैं वचन सुनने के लिए। मेरे साथ बोलिए, प्रभु प्रभु मैं आपके वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज का ध्यान का विषय जो है फिलिपियों की पत्री, आप निकालिए फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 आयत से लेकर 14 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 आयत से 14 आयत तक बिना गलती किए हुए कोई भाई या बहन उसको पढ़े। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु इस पटी वचन पर बहन को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन। I truly believe that God has prepared some high and wonderful things in 2026. मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही ऊंचे और महान और अद्भुत चीज 2026 के लिए हमारे लिए रखे हैं। आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? परंतु ये आशीष या ये अद्भुत चीज को पाने के लिए मुझे कुछ बातों को दृढ़तापूर्वक, साहसपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति इस बात को यहां पर कह रहे हैं, ये व्यक्ति का काबिलियत और मसीह के लिए जो जो दुख उठाए हैं, अगर इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो साफ साफ बाइबल में लिखा गया है। कुछ बातें यहां पर भी लिखी गई है। ये कह रहे हैं कि मैं इज़राइल के वंश से हूं, मैं बिन्यामीन का गोत्र का हूं, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं, और व्यवस्था के विषय में अगर कोई मुझे पूछे तो इसमें भी मैं माहिर हूं। मेरा गुरु गमलीएल था। और दूसरी कोरिन्थी उसका 11 अध्याय अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है ये मसीह के लिए क्या क्या दुख उठाए हैं। 5 बार यहूदियों के हाथ से उसने 39 कोड़े खाए। 3 बार उसको बेतों से मारा गया। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जो जहाज में वो सवार था उसी जहाज टूटा। कितने बार डाकुओं के हाथ में आया, यानी कि कितने बार भूखा सोना पड़ा।
बहुत सारे चीज ये मसीह के लिए अपने जीवन में लेकर घूमता था। परंतु ये व्यक्ति यहां पर कह रहा है, इतने होने के बाद भी ये कह रहा है, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं सिद्ध नहीं हूं, अब तक मैं दौड़ता चला जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो रखा गया है उसको मैं पा सकूं। तो मेरा जो ध्यान आज आप लोगों का भी ध्यान में केंद्रित करना चाहता हूं 13 आयत को। वहां पर क्या लिखा गया 13 आयत में? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। One thing I have done and one thing I am doing. वो one thing क्या है? वो चीज क्या है? पीछे की जो बात है मैं उसको छोड़कर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। आज हम देखेंगे इस बात में आगे जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो आशीष रखा है, जो वंडरफुल थिंग्स रखा है, उसको अगर पाना चाहते हैं तो 2025 में जो बातें हमारे लाइफ में हुआ है उसको हमें पीछे छोड़ना है और 2026 के लिए हमें आगे बढ़ना है। यह बात इतनी आसान नहीं है क्योंकि ऐसे चीज कुछ हुआ है हमारे लाइफ में। किसी के जीवन में ऐसा चीज घटा ही होगा जो भुलाना नामुमकिन है। किसी का दिल टूटा होगा, किसी के द्वारा आप चोट खाए होंगे, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा, ऐसी घटना घटी हुई होगी, ऐसी बातें हुई होगी आपके जीवन में या मेरे जीवन में जिन चीज को इतने आसानी से हम भुला नहीं सकते। परंतु उस चीज को अगर पाना है जो परमेश्वर हमारे लिए 2026 में रखा है तो उन चीजों को हमें भूलना पड़ेगा। सो द टाइटल ऑफ माय सर्मन इज लीव देम बिहाइंड। लीव देम बिहाइंड। उन चीजों को पीछे छोड़ दो। दिस इज द टाइटल ऑफ माय सर्मन, लीव देम बिहाइंड। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम क्या छोड़ेंगे और मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो 3 तो चीज हमें छोड़ना पड़ेगा 2025 में ताकि हम 2026 को जब पहुंचे तो परमेश्वर हमारे लिए जो अच्छी चीज रखे हैं, जो ब्लेसिंग्स रखे हैं, जो प्रिपेयर करके रखा है, उनको हम हासिल कर सके। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 51 पद, यानी कि द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 51। पढ़े कृपया। यूसुफ ने अपना बेटा का नाम ये कहकर क्या रखा? मनसी रखा। पढ़िए कि परमेश्वर ने उसने मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। बोलिए भुला दिया है। यहां पर देखते हैं बाइबल में कुछ नाम विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाता था। There are some purpose to have the names in the Bible. कई जगह पर आप देखेंगे कई नाम ऐसा रखा गया है जिन नाम के पीछे कुछ उद्देश्य रहता था, कुछ मीनिंग रहता था। आप देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दानियल। दानियल का ये नाम का मतलब क्या है? God will judge. God will judge. What is the meaning of the name of Matthew? मती का नाम का मतलब क्या है? Gift of God. Yes sir. What is the meaning of book name of Isaiah? इसाक, जिसको हम बोलते हैं इसाक।
इसका नाम होता है आई विल लव, मैं हंसूंगा। क्यों क्यों ये नाम दिया गया था आपको पता है? जब 3 दूत आए अब्राहम के पास और बोले कि तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा, और ये इंसानी दृष्टिकोण से ये असंभव बात थी। तो ये बात सुनकर घर में अंदर कौन, सारा ने हंस दी थी। इसलिए बोला कि जो बेटा पैदा होगा इसहाक, उसका नाम क्या रखा जाएगा? आई विल लव, उसका नाम हंसना होगा। सो ऐसे कई सारे नाम बाइबल में है जो आपको मिलेगा। ऐसा बहुत सारे नाम है जिसका मतलब है, जिसका कुछ उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के तहत ये नाम रखा गया है। यह बात नहीं है कि जिसके जीवन में ना तो कोई दया है ना कोई करुणा है, उसका नाम करुणा कर रख देते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसका लाइफ में ना तो कोई दया होगा ना करुणा होगा, कुछ नहीं, करुणा का है। जो सुबह शाम लड़ाई झगड़ा करता रहता है, उसका नाम रख देते हैं शांति। ना तो जीवन में नाम का कोई मेज है ना कोई मतलब, रख दिया क्या? शांति। लड़ाई झगड़ा भरपूर करता है, सास के साथ, बहू, किसी के साथ, उसका नाम क्या है? शांति। ऐसे हम लोग जब नाम रखते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल का अधिकांश नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, हर नाम के पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होता था और उस नाम का कुछ अर्थ भी होता था। तो यहां पर यूसुफ एक बेटा को पैदा करता है और उसका नाम मनसी रखता है। यानी कि इसका नाम रखने का यह उद्देश्य है कि इस नाम के द्वारा पिछले सारे दुख और तकलीफ को मैं भुला दिया हूं। आपको सबको मालूम है यूसुफ के बारे में, उसका जीवन में जो तकलीफ, जो धोखा मिला, जो उसके प्रति बेवफाई हुई, उसके भाई ने उसके प्रति जो शत्रुता की, दुश्मनी की, उसको सताया गया, बेच दिया गया, और अंत में वो कहां पहुंचा? मिस्र में पहुंच गया। वहां पर भी झूठे आरोप में उसको जेल भेजा गया। ये तो भूल ही गया था, इसके कोई सपने भी नहीं थे, ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरा एक दिन परिवार होगा और मेरा एक बेटा होगा। लेकिन देखिए परमेश्वर का अद्भुत काम, परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा एक मोड़ लाए। He blessed him with a wonderful and blessed family. परमेश्वर ने उसे एक अच्छा परिवार बनाने में मदद किया और उसका एक बेटा यहां पर हुआ। और ये जब बेटा हुआ उसका नाम मनसी रखा गया। इसका मतलब क्या है? मैं अपना पिछले सारे दुख तकलीफ को क्या कर चुका हूं? भूल चुका हूं, यानी कि पीछे छोड़ दिया हूं। यूसुफ ने ये नहीं चाहा कि मेरा जो एक कहानी है, मेरा जो अतीत है, मेरे प्रति जो भी हुआ है, मेरे जीवन के प्रति जो भी घटा है, ये किसी भी चीज मेरे बेटे के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर हावी ना हो। He wanted to decide buried his past. यही है उसका असलियत। उसने नहीं चाहा कि उसका अतीत उसके परिवार को बर्बाद कर दे। वो नहीं चाहा कि उसके अतीत के बारे में उसका बेटा जाने। वो सही समझा कि मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूं और उसको मैं दफना दूं। मैं क्या करूं? दफना दूं। यही हमें करना चाहिए। हो सकता है आपके परिवार किसी के कारण आज विनाश के कगार पर है। हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा काम किया हो जो आपको बर्बाद कर दिया हो सकता है आपके परिवार के पीछे या आपके जीवन के पीछे कोई ऐसा माने षड्यंत्र कर रहा है, कंस्पायरेसी कर रहा है, जो आपको बर्बाद करने पर तुले हो, जो आपको नाश करने के लिए तुला हो, किसी के द्वारा आप चोट खाए हुए हो। मेरा आज से, अभी से ये विनती है, ये पवित्र भवन में आप क्या करो? पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, उससे भूल जाओ। फॉरगेट योर पास्ट। यहां पर देखिए यूसुफ को ना कोई सपोर्ट करने वाला था,
ना कोई उसको एनकरेज करने वाला था, ना कोई उसे अच्छा मार्ग दिखाने वाला था। कोई इंसान उसके करीब नहीं है, लेकिन उसने चाहा कि मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं पीछे छोड़ दूंगा मेरे परिवार के खातिर, मेरे परिवार के खातिर, मेरे बच्चों के खातिर, और मैं ये सब उन पर हावी होने नहीं दूंगा। देखिए, हमारे अतीत, हमारे पास्ट, इसमें 4 तो चीज आपको करना है, 4 तो चीज करना है। अपने अतीत को ग्रहण करो, अतीत से कुछ सीखो और अतीत को भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक्सेप्ट योर पास्ट, लर्न फ्रॉम समथिंग योर पास्ट, फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन। यही होता है। यही अगर होंगे तो जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है 2026 में, हम उसको हासिल कर सकेंगे। हालेलुया। सिमिलर केस, यही केस हुआ है एसाव के जीवन में भी। याकूब और एसाव के बारे में जानते हैं। ये धोखा देकर चला गया सारे आशीष को लेकर। कई साल बाद वो लोग मिल रहे हैं। याकूब को भय था कि उसका अतीत जो किया है कांड, वो अतीत के वजह से शायद उसका भाई उसका दुश्मन है और शायद वो मार भी सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है बाइबल में। जब वो दोनों मिलते हैं, अतीत की सारी चीजों को भुलाकर दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हैं, बाइबल में लिखा है। और वहां पर लिखा है, दोनों जब मिल रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दोनों के बीच में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। वहां लिखा है कि जैसे हमें एहसास किया है कि परमेश्वर का मुंह हम लोग देख रहे हैं, We are looking the face of God, बोल के लिखा गया है। अपने अतीत को छोड़ दो, अपने अतीत को दफना लो। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपका भविष्य का सारे सुख और चैन, अपना फैमिली का सारे सुख और चैन, अपने फैमिली का सारे आशीष, अपने चर्च का सारे आशीष खत्म हो जाएगा। इट विल बी रूइन। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, आगे बढ़े और परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है उसको हम पा सके। एक बाइबल में एक बात लिखी है, रिमेंबर द वाइफ ऑफ लॉट। लूत की पत्नी को क्या करो? याद करो। भूल जाओ बोल के नहीं लिखा है, याद करो। क्यों याद करेंगे? क्यों याद करेंगे? देखिए, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मैं ये नगर को नाश करने वाला हूं, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हरा भरा है, बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, वहां वो लोग रहते थे। और एक बंदा जो है वो दर दर भटक रहा है पहाड़ियों में, और ये अच्छी जगह पर रहते। आज हर इंसान आशीष के पीछे भाग रहा है, जो दिखने में एकदम अट्रैक्टिव है, आपको आकर्षण कर रहा है। आज इंसान उसी के पीछे ही तो भाग रहा है। जो देखने में बहुत अच्छा हो, लुभावनी हो, आज इंसान उसी के पीछे भाग रहा है। ये लोग उसी को चुने और वहां जाकर रहने लगे। परंतु परमेश्वर ने बोला कि मैं इस नगर को और ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता। तो उनको आज्ञा दिया गया था कि तू पीछे नहीं मुड़ना। सब आगे भाग रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लूत की पत्नी क्या सोचा होगा? वो कितनी मेहनत से घर बनाए हैं, उस घर के बारे में सोचा होगा। सोना चांदी जो जेवरात रखा है घर में, उसके बारे में सोचा होगा। अपने घर जो अच्छे दिखता है उसके बारे में सोचा होगा। अपने लोगों के बारे में सोचा होगा। और ऐसा कई उसके जो पास्ट का जो अटैचमेंट है, अतीत का जो लगाव है, उसके उस अटैचमेंट के बारे में वो सोचा होगा। अरे ये तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जा रहा हूं, कितना मेहनत से बनाई थी मैंने, कितना तकलीफ से मैंने अपने घर सजाया था, कितने अच्छे अच्छे चीज मेरे घर में है, ये सब कौन लेगा, इसका क्या होगा? यही अटैचमेंट, पास्ट का जो अटैचमेंट है, अतीत का जो लगाव है, उसके बारे में वो सोचा और पीछे मुड़कर देख लिया। बस रेस्ट स्टोरी भी नो,
जो बाकी के बाद है हम सब जानते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? नमक का खंभा बन गया। बोलो पास वाले को, पीछे मत मुड़ना, देख के बोलो, नहीं तो नमक का खंभा बन जाओगे। पीछे मत, अभी नमक का खंभा नहीं बनोगे, ठीक है, अभी नहीं बन सकते नमक का खंभा, लेकिन ये अतीत, ये अगर इसको आप पीछे नहीं रखोगे तो जो आशीष हमारे लिए रखा गया है वो आशीष हम पा नहीं सकते। तो पहला चीज हमको क्या रखना है अपना पीछे? What we need to leave behind, हमारे अतीत को हमें पहले पीछे रखना है, ठीक है। नंबर 2, आइए पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 11 आयत को पढ़िए। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 11 एंड वर्स 35 भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। पहला सामुएल 15 अध्याय उसका 11 आयत और 35 भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। साउल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का हाँ क्रोध भड़का। नहीं, 35 आयत पढ़े, 11 और 35 आयत 15 अध्याय। वहां पर लिखा है और रात भर वहां पर फुट फुट के रोया। अगर आप स्टोरी को जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़े, और वहां पर लिखा गया है फिर मरते दम तक, और यानी कि सौल मर गया लेकिन फिर भी शामुएल ने सौल का मुंह और कभी देख ना पाया। और शामुएल ने, बस हो गया, मैं कह दिया हूं ना, वो फुट फुट कर रोया। तो मैं जो प्रचार करना चाहता हूं आपको, बाइबल जो हमें आज सिखाना चाहता है, अगर ये स्टोरी के बारे में हम जानते हैं या तो पढ़ना चाहते हैं, तो इजराइली लोग एक राजा का डिमांड किए थे और उसी समय पहला राजा सौल को बनाया गया था। लेकिन जब बनाया गया था वो माहौल, उसके बारे में बाइबल अजीब अजीब बातें लिखा है। आयत पढ़िए, घर में जाकर मैं बोलूंगा यही। यहां पर लिखा गया है, जब हम 10 अध्याय 24 पद को देखते हैं तो वहां पर एक बात लिखी गई है। जब हम 11 अध्याय 7 पद को पढ़ते हैं तो भी यहां पर एक बात लिखी गई है। वो बात यह लिखी गई है कि यहां पर शमूएल ने रेकमेंड किया था, पढ़ लेना, इतना पढ़ने का समय नहीं है, रेकमेंड किया था सौल का नाम कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये राजा बन सकता है। ये राजा, मेरे भाषा में कहूं, हमारे भाषा में कहें तो ये तरफदारी किया था सौल का कि ये राजा बन सकता है। और अब 11 का 7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 2 जन एक हो। यहां पर ऐसी बात लिखी गई है, अगर तुम, मैं मानो कि मैं अगर भाई पास्टर जी का अगर आप नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारा भी नहीं सुनूंगा, ऐसा एक बात यहां पर लिखा गया है। यानी कि वो 2 एक है, एक हो गए। मैंने मेरे बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा खैर नहीं, उसका बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा खैर नहीं, इसी तरह का एक मीनिंग निकलता है। तो ये यही बात बता रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जो 40 साल तक न्याय बन के इजरायलियों को न्याय करता है। इसका एक भी बात, इतना रेस्पेक्ट था, इतना इज्जत था सोसाइटी में, एक भी बात उसका नीचे नहीं गिरता था। ये जो कहता था वही बात वो लोग मानते थे। और आज ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं एक राजा को नियुक्त किया हूं और ये राजा तुम्हारे लिए सही है, ये फिट होगा। परंतु जब इसको असलियत मालूम पड़ा, जब सौल ने धोखा दे दिया, उसके कहने के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, तो ये फूट फूट कर रात भर रो रहा है और उसका जो रेकमेंड किया था सौल के बारे में, उसके बारे में वो पश्चाताप कर रहा है। उसके बारे में क्या कर रहा है? वो पश्चाताप कर रहा है।
क्योंकि सामुएल का सॉल के ऊपर कुछ उम्मीद था, कुछ एक्सपेक्टेशन था, इसलिए वो रेकमेंड किया था। ये बंदा अच्छा निकलेगा, यही सोचा था। इसीलिए वो आज अपने किए पर पछता रहा है। मैंने कैसा एक आदमी को रेकमेंड कर दिया, मैंने कैसा एक बंदे को राजा करके नियुक्त कर दिया। आज अपने फैसले पर वो पछता रहा है। किस पर पछता रहा है? अपने फैसले पर वो पछता रहा है। इसलिए वहां पर लिखा गया है, और रात भर रोया। वचन पढ़ो तो पता चलता है, वो रात भर रोया, अपने किए पर पछता रहा है। एक गलत व्यक्ति को मैंने चुन लिया, एक गलत व्यक्ति के बारे में मैंने सुपारिश दे दिया, इसको सिफारिश कर दिया मैं। 16 आयत का एक आयत पढ़ी, 16 अध्याय का एक आयत पढ़ी। पहला शमूएल 16 अध्याय पहला पद, क्या लिखा है वहां पर? यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता है? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेथलेहम वासी यीशु के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उनके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यहां पर परमेश्वर शाऊल को कह रहा है, तू कब तक उसके बारे में विलाप करता रहेगा, कब तक दुखी होता रहेगा? मैं फिर एक बार तुझे मौका देता हूं। मेरे प्यारो, एक बात मुझे अच्छी लगती है, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मान लो इस कलंक के बाद, एक मौका के बाद अगर सामुएल का डेथ हो जाता, तो अपने लाइफ में ये एक बेदाग, ये बदुआ, ये कलंक, आप जो भाषा इस्तेमाल कर सकते करो, ये लेकर मरता कि नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर को, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ सेकंड चांस। हालेलुया। हमारे परमेश्वर दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। मैं बाइबल में से कई एग्जाम्पल निकाल के आपको दे सकता हूं। परमेश्वर हमें दोबारा मौका दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसी परमेश्वर को पूछते हैं, उसी परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। कहना चाहता है, स्टॉप क्राइंग फॉर योर पास्ट, स्टॉप क्राइंग फॉर योर पास्ट। फिर एक बार देता हूं मैं तुझे जॉब, फिर एक बार तुझे मौका देता हूं। इस बार मैंने चुना हूं, तू अपने फैसले के लिए इतना दुखी मत हो, इतना दुखी मत हो। जो होना था हो गया, जो होना था हो गया, जो घटना था घट चुका। कब तक तू दुखी रहेगा, कब तक रोता रहेगा? उठ जा, एक नया टास्क तेरे लिए इंतजार कर रहा है, एक नया दिन तेरे लिए इंतजार कर रहा है, एक नया इतिहास तेरे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज प्रभु यही कह रहा है हमको, आपको, हम सबको कह रहा है, आप पिछले साल के लिए 2025 के लिए आप दुखी मत बनो। 2025 में क्या क्या हो गया है उसके लिए आप चिंता मत करो। जा फिर एक बार अपने सींग में तेल ले, और यिशै का जो पुत्र है दाऊद को भी राजा करके तू एक बार फिर मेरे लिए खड़ा कर, क्योंकि मैंने उसको चुना है। कौन चुना है? परमेश्वर, यहोवा ने। सो व्हाट इज द पॉइंट आई वांट टू से हियर? जो पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूं यहां, सेकंड थिंग हमें क्या छोड़ना है? सेकंड थिंग हमें ये छोड़ना है, लीव द पास्ट फॉर फुलफिलिंग योर पर्पस। लीव द पास्ट, यहां पर कहना चाहता है परमेश्वर, स्टॉप क्राइंग फॉर द बैड डिसीजन ऑफ द पास्ट। परमेश्वर ये बताना चाहता है, अतीत में जो तूने बुरा या गलत निर्णय लिया था, इसके लिए रोना बंद कर दो। तो दूसरा पॉइंट जो मैं निकला हूं यहां पर, ये आपको मिलेगा। दूसरा जो चीज है, हमें क्या छोड़ना है? हमें ये छोड़ना है। क्या छोड़ना है? लीव द पास्ट
फॉर फुलफिलिंग योर पर्पस। क्योंकि परमेश्वर का हर एक जीवन में एक उद्देश्य है। हम ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, हम ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। जो मिस्टेक आपने किया है, जो गलत आपने किया है, आप मायूस मत हो। 2025 इट मे बी द ईयर ऑफ बैड डिसीजन, मे बी द ईयर ऑफ मिस्टेक यू हैव डन, मे बी द ईयर ऑफ रिगार्डलेस। इस तरह अपने आप को दुखी मत बना। ये मत सोच कि मैं गलत हूं, मैं सारे दोष अपने पर ले रहा हूं, ये मत सोच। क्योंकि आने वाले साल में परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है। हमें और ये अच्छा चीज पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अतीत को पीछे छोड़ना पड़ेगा। 3 चीज हमें पीछे छोड़ना है, 2 मैंने कह चुका हूं और आगे बढ़ना। इसलिए प्रेरित पौलुस भी यही बात कह रहे हैं, मेरे लिए जो रखा है मैं उसे भुलाकर, पीछे छोड़कर मैं आगे निशानी के और दौड़ा चला जा रहा हूं। हालेलुया, लीव देम बिहाइंड। उसको पीछे छोड़ दो, आपके ऊपर हावी होने मत दो। गलती हुआ है, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है, आपका जो परमेश्वर है, he has the ability to bring good out of evil। हालेलुया, उसका यही सामर्थ्य है कि वो बुराई से भलाई को निकाल सकते हैं। बोलेंगे आमीन? अगर बुराई हो गया है, गलती हो गया है, छोड़ दो, उसको पीछे छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि हमारा पास हमारा फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। हमारा पास हमारा फ्यूचर का आशीष को नाश कर सकता है। हमारा पास हमारा फ्यूचर का संबंध को खराब कर सकता है। हमारा पास हमारा परिवार को बर्बाद कर सकता है। यस, नंबर 3 लूक 5 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 5 11 पद पढ़िए। वहां पर एक अच्छी बात लिखी है। और वे नावों को हाँ। किनारे पर ले गए, वो नावों को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके उसके पीछे हो लिए। यहां पर लिखा है सब कुछ छोड़कर। क्या क्या सब कुछ छोड़े? क्या क्या सब कुछ छोड़े? हाँ, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। What are the things they pursued? कौन कौन चीज वो सब छोड़ दिए? अपने जाल को छोड़ दिए, अपने नाव को छोड़ दिए, बिजनेस को छोड़ दिए, फैमिली को छोड़ दिए, उनको कैरियर को भी छोड़ दिए, उनका कैरियर को भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। ये सब कुछ छोड़ना इतनी आसान नहीं है, परंतु यहां मैं कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी करना चाहता हूं। आप लोगों में से कुछ लोग आने वाले दिनों में, सालों में सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो जाए। हालेलुया। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को प्रभु चुनेगा। आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये लोग देखो सब कुछ छोड़ के चले गए, अपने भविष्य को, अपने बिजनेस को, अपने फैमिली को, अपने कैरियर को, अपने नाव को, अपने जाल को, जो कि ये एक जीवन जीने का आधार था उन लोगों का। वो बड़े आराम से कमाते थे, उनको रोक टोक करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था, बड़े खुशी से वो लोग रहते थे। लेकिन जब यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है, यीशु के साथ जब लोग मिल रहे हैं, उनका सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या हो गए? यीशु के पीछे हो गए। मेरे प्यारों, इतना आप जितने भी यहाँ बैठे हो, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कुछ कुछ चीजों को आप नहीं छोड़ोगे तो आप यीशु के पीछे चल नहीं पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हम सब चीज छोड़ पकड़ के यीशु के पीछे होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ठीक है? ये मैंने यहां पर पकड़ा है और मुझे वो स्विच दबाना है, तो मैं क्या करूं? इस पकड़ के स्विच दबा सकता हूं? दबा सकता हूं? नहीं दबा सकता। वो स्विच को दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उससे मुझे रखना पड़ेगा नीचे या टेबल में कहीं पे, तब जाके ये हाथ उठेगा और मैं स्विच को
दबा सकेगा। ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता किसी को, आपके लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज है जो प्रभु के पीछे चलने में रुकावट बन के खड़ी है, वो आप खुद बेहतर जानते हो। मेरे जीवन में क्या क्या है मैं बेहतर जानता हूं, ठीक है। तो आप सुधार लो अपने आप को। आज से वो चीज को छोड़ने के लिए आप तैयार लो, हो जाओ। आज डिसाइड करो। मैं नया साल के बारे में नहीं प्रचार करना चाहता हूं, क्योंकि नया साल जब आता है ना, बहुत सारे रेजुलेशन लेते हैं लोग। मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, ये बनूंगा, ये बनूंगी। 2 महीना 3 महीना बाद है? जो था वही है। फिर नया साल आएगा, फिर वही बात है। फिर नया साल आएगा, फिर वही बात। नहीं चलेगा ये सब। प्रभु के सामने ये सब नहीं चलेगा। आपको अगर प्रभु के पीछे चलना है तो आपको कुछ चीज छोड़ के चलना पड़ेगा। आप क्या छोड़ सकते हो? आपके जीवन में ऐसा कौन सा बुरी लत है, वो बुरी लत को छोड़ दो। ये लोग जब यीशु के साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ, ये सब छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे क्या किए? हो लिए। यस, यही हमें छोड़ना है। अगर 2026 में परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जो महान और आश्चर्य चीज को रखा है, जो ब्लेसिंग रखा है, उसको अगर आप पाने चाहते हो तो आज ये 3 चीज को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। कौन सा 3 चीज? मैं समरी कर दे रहा हूं। 3 things you must leave behind you to attain the high calling and to get the prize. ये बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए। तो पहला चीज, I need to leave behind in my personal life for the sake of my family blessing. मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में यीशु के जीवन से जो हमने सीखे, कुछ ऐसे चीजों को पीछे छोड़ना है, यानी कि मेरे अतीत को मुझे पीछे छोड़ना है मेरे परिवार के आशीष के लिए। लाइक सामुएल के तरह आई नीड टू लीव बिहाइंड दैट गॉड्स पर्पस मे बी फुलफिल इन माय लाइफ फॉर द फ्यूचर। सामुएल की तरह मुझे अपने पिछले साल का या इसी 2025 साल का बुरे निर्णय को, बुरे डिसीजन को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ताकि भविष्य में मेरे लिए परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा है उसको मैं पूरा कर सकूं। नंबर 3, I want to leave something behind. Why? Because I have to follow His high calling. Because I have to follow His high calling. मुझे मेरे पीछे, प्रेतों के जीवन से हम जो सीखते हैं, मुझे मेरे पीछे ऐसे कुछ चीज को छोड़ना है ताकि मैं मसीह का जो हाई कॉलिंग है उसके पीछे चल सकूं। क्या आप लोग तैयार हैं उस इनाम पाने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु आपके परिवार में आशीष लाए? है तो सब बोलिए ना, तैयार है? हाथ उठाइए। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने के लिए? क्या आप कलीसिया तैयार है पिछले सारे बुरे बातों को, बुरे ख्याल को, आपकी जीवन में जो बुरी बात हो गई है या जो भी किया है उन सब बातों को भुला के आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? सब नहीं है, तैयार होना है। इसीलिए प्रेरित पौलुस एक महान व्यक्ति बोलते हैं, मैं एक चीज जीवन में कर रहा हूं। वो चीज क्या है? मेरे सारे पिछला जितना भी था
मेरे जीवन में सबको भुलाकर मैं निशानी की ओर दौड़ते चला जा रहा हूं, ताकि जो परमेश्वर मेरे लिए इनाम रखा है उस इनाम को मैं क्या करूं, पा सकूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और 2026 आप सबके लिए, मेरे लिए, इस परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए, सारे सदस्य के लिए, हमारे प्यारे बहन के लिए और जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब के लिए प्रभु बहुत ऐसे आशीष जो उसने तैयार करके रखा है वो आपको दे। आमीन। कलीसिया खड़े हो जाएंगे, मैं 1 मिनट प्रेयर करूंगा, फिर पास्टर बाबू को मैं सौंप दूंगा माइक।